नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरआरबी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 10th पार्ट है। देखिए, मैं आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन के एक वन लाइनर सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा। 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा आरआरबी के, और वो वन लाइनर रहेंगे। और आरपीएफ के लिए भी एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो आरपीएफ एग्जाम है, उसके लिए भी सीरीज लेके आऊंगा मैं। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए सीरीज होगी। तो इसमें भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है आरआरबी आरपीएफ के, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। रेलवे के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा इसके बाद में। देखिए, एक साल के करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उस करंट अफेयर से जो हमारा डीएफसी का एग्जाम हुआ था, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का, उसके लिए पढ़ाए थे रेलवे के करंट अफेयर, जो उससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बचे थे डीएफसी एग्जाम में। तो जो मैं रेलवे के एक साल के करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ, वो आप पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद में जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो भी रेलवे के करंट अफेयर है, वो भी आपको कवर करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 10th पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जनरली एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फ्लोइंग कैटेगरी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। आमतौर पर पर्यावरण को निम्नलिखित श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन ऐसी श्रेणी का हिस्सा नहीं है? देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो 3 पार्टों में डिवाइड हुआ है, इनमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है? तो फिजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो होते हैं, मगर जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है वो नहीं होता। इसमें पूछा था कौन सा एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, उसमें जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हमारे ऑल लिविंग थिंग्स आते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, चाहे वह ह्यूमन हो, एनिमल हो या प्लांट हो, ये सब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आते हैं। कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करता हूँ तो फॉरेस्ट जो है हमारा, अर्बन एरियाज हैं और सिटीज हैं, ये सब कल्चरल एनवायरनमेंट में आती हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वाटर, एयर और सॉइल, ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट में आते हैं, मगर ऑपरेशनल एनवायरनमेंट कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आपको मैच करना है इनमें से सही आर्टिकल कौन सा है। तो आर्टिकल 324 की बात करते हैं, ये इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है। 324 इलेक्शन आता है इसमें, 324 आर्टिकल में, और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्शन से इस बार जरूर क्वेश्चन आएगा। आर्टिकल 323A की बात करते हैं, इसमें आता है, ये आर्टिकल है एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल का। फिर आर्टिकल 330 की बात करते हैं, जो भी हमारे रिजर्वेशन सीट्स होते हैं एससी और एसटी का लोकसभा में, उसका आर्टिकल है 330, और ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। फिर आर्टिकल 320 की बात करते हैं, जो फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन है, पीएससी का फंक्शन आते हैं, वो आर्टिकल 320 में आते हैं। इसका सही मैच है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, जो नेचुरल हैजार्ड है और रीजन। देखिए, इसमें पूछा है जो भी हमारे क्षेत्र हैं, क्षेत्र दिए हुए हैं, और जितने भी हमारे प्राकृतिक खतरे हैं, जो भी हमारे प्राकृतिक खतरे हैं, उसको मैच करना है। जैसे फ्लड जो है वो कौन से एरिया में ज्यादा आता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो जो भी हमारे प्लेन्स हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के, वहां पर बाढ़ बहुत आती है, मतलब फ्लड बहुत आते हैं, क्योंकि बिहार में तो कोसी रिवर है, वो फ्लड लाती है बिहार में। और यूपी में तो बहुत सारी रिवर हैं, जैसे गंगा हो गई, और बहुत सारी रिवर बहती हैं यूपी में, गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये सब रिवर है, ये सब उत्तर प्रदेश में बहती हैं और ये फ्लड लेके आती हैं। अर्थक्वेक, जो हमारे अर्थक्वेक है, जिसको हम भूकंप बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर आते हैं? तो देखिए, जो अर्थक्वेक होते हैं, हमारे भूकंप होते हैं, वो हिमालय में बहुत ज्यादा आते हैं। जो हमारे हिमालय के फुटहिल्स जोन है, उसमें आते हैं भूकंप। अगर हम ड्रॉट की बात करते हैं, सूखा, जो सूखापन है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, कौन से एरिया में होता है? जो भी हमारे मिड ईस्टर्न इंडिया है ना, जो भी मिड ईस्टर्न एरिया है, वहां पर सूखा पड़ जाता है। साइक्लोन की बात करते हैं तो झारखंड हो गया, नॉर्थ ईसा हो गया, यहाँ पर साइक्लोन बहुत आते हैं। देखिए, जो ऑप्शन सेकंड है वो मैच करेगा साइक्लोन से, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच का एक अंतर तेज और छोटी मेमोरी है? देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर में, रैम और रोम होती है, या कैच मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है? तो इन 3 ऑप्शन में कौन सी सबसे फास्ट मेमोरी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी कैच मेमोरी होती है ना, वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो कैच मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडार इज यूज्ड फॉर। रेडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेडार का यूज करते हैं हम, इसका करेक्ट आंसर है डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द रेडियो वेव्स। रेडियो तरंगों के साथ वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करने के लिए जो हमारी रेडियो वेव होती है वो यूज होती हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग।
देखिए मैच द फॉलोइंग में आप बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, इसलिए मैंने 3 मैच द फॉलोइंग डाले हैं। देखिए ये ऑथर्स के नाम है, ये ऑथर्स के नाम है और ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दी हैं हिस्ट्री की। तो पहले जो ऑथर है हमारे, उनका नाम है पाणिनि। पाणिनि ने बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है अष्ट अध्याय। ऑप्शन थर्ड मैच करेगा। वत्सायना, वत्सायना ने कौन से बुक लिखी है? तो वत्सायना ने कामा सूत्र लिखी है। फिर चाणक्य की बात करते हैं, इनकी बहुत सारा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं चाणक्य की बहुत आती है एग्जाम में। तो अर्थशास्त्र लिखी है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट बुक है, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है। फिर जो लास्ट ऑथर है हमारे कलहन, इनकी बहुत सुपर इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली, इसको हम बोलते हैं राजतरंगिणी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्याय, वत्सायना ने लिखी है कामसूत्र, चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र और कलहन ने लिखी है राजतरंगिणी। ये चारों इंपॉर्टेंट बुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैक बॉक्स ऑफ एन एरोप्लेन इज ऑफ। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स किसका होता है? देखिए जो हमारा एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन में क्या होता है, ब्लैक बॉक्स प्रेजेंट होता है जो हर चीज रिकॉर्ड करता है, आवाज वगैरह रिकॉर्ड करता है पायलट की। तो वो किस कलर का होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। व्हाइट कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ब्लैक कलर का या ऑरेंज कलर का होता है? तो जो ब्लैक बॉक्स होता है एरोप्लेन में वो होता है ऑरेंज कलर का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। श्वेत क्रांति का संबंध है। तो देखिए जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेट करता है? वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करता है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए आया था व्हाइट रेवोल्यूशन। और जो मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप इनका नाम याद रखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन या फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर बोलते हैं वर्गीस कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड लेके आए, ऑपरेशन फ्लड लॉन्च करा था इनने। जो एक प्रोडक्शन होता है उसके लिए सिल्वर रेवोल्यूशन आया था, जो फिश प्रोडक्शन होता है उसके लिए ब्लू रेवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू वोट इन इंडिया इज। भारत में मत देने का अधिकार देश है। देखिए इस बार इलेक्शन है तो इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे इलेक्शन से। अगर मैं राइट टू वोट की बात करता हूँ तो इसका आर्टिकल याद रखो 326 में दिया गया है वोटिंग के बारे में। और जो हमारा राइट टू वोट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये 10 पार्ट था जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन कराए जो मैं आरपीएफ और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। ये सीरीज तो कंटिन्यू चलेगी इन दोनों एग्जाम के लिए, मगर मैं एक्स्ट्रा कुछ सीरीज लेके आने वाला हूँ आपके लिए, आरपीएफ के लिए और आरआरबी के लिए। तो वो सीरीज जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे इस सीरीज से। जनरल अवेयरनेस का वेटेज दोनों पेपर में बहुत ज्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।